जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं, उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं? एक सी रचना और एक जैसी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो एक सी रचना और एक जैसी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। वही परिभाषा लिख दी है, एक सी रचना और एक जैसी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ठीक है। उत्तक का जो अध्ययन होता है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उत्तक जो होता है मेनली 4 प्रकार से होता है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए, एक होता है पेशी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक, चौथा उपकला उत्तक। ठीक है। देखिए, पेशी उत्तक यह जो होता है मांसपेशियों की बनी होती है। पेशी उत्तक क्या होता है? यह मांसपेशियों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक क्या होता है? यह इससे ब्रेन बना होता है। तंत्रिका उत्तक से हमारा ब्रेन बना होता है। संयोजी उत्तक क्या होता है? वैसा उत्तक जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके, इसीलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो संयोजी उत्तक क्या होता है? पूरे शरीर को संयोज मतलब कनेक्ट करके रखती है। उपकला उत्तक क्या होता है? चोट और से रक्षा करता है। उपकला उत्तक क्या होता है? यह क्या होता है? चोट और से हमारी रक्षा करता है। सब चारों उत्तक को एकदम बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक क्या होता है? तो इस उत्तक से मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय उत्तक से क्या बना होता है? मांसपेशियां बनी होती है। ठीक है। मांसपेशियां भी 3 प्रकार के, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी, हृदयायक मांसपेशी। तो ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी, हृदयायक मांसपेशी। देखिए, ऐच्छिक मांसपेशी वैसा मांसपेशी होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। ठीक है। तो वैसे मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसे हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां। समझ में आ गया? जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करे, अनैच्छिक पेशियां, जैसे हार्ट, फेफड़ा, किडनी, ये सब क्या हो गया? अनैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है। हृदयायक मांसपेशियां, ये हमारा जो हृदय होता है यह एक अलग प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, इसीलिए इस पेशी का नाम होता है हृदयायक मांसपेशियां। समझ में आ गया ये सभी मांसपेशियां? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक से हमारा क्या बना होता है? ब्रेन। तंत्रिका उत्तक से हमारा क्या होता है? ब्रेन। तंत्रिका उत्तक से हमारा क्या बना होता है? ब्रेन। ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब होता है पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। तो जैसे देखिए, ब्लड क्या है? हमारा एक संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर में ब्लड है कि नहीं? पूरे शरीर को जोड़ के रखा है। तो ब्लड क्या होता है? पूरे शरीर में है। ठीक है। तो पूरे शरीर को जोड़ के रखा है। ब्लड में होता है लिम्फ, या ब्लड के साथ साथ ही होता है। तो ब्लड के साथ साथ क्या होता है? लिम्फ। तो यह हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद देखिए, बोन मतलब हड्डी। हड्डी भी देखिए हर एक जगह हड्डी है। तो हर एक जगह हड्डी है। तो देखिए, हड्डी भी हमारा क्या है? संयोजी उत्तक है। हमारा कौन सी उत्तक है? संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक। यही कार्टिलेज, यानी नर्म हड्डी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। यह भी हमारे क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। तो याद रखिएगा, ब्लड में होता है लिम्फ। तो ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। तो ये सभी क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू होता है, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, उपकला। उपकला क्या होता है? ये उत्तक वसा के बने होते हैं। उपकला उत्तक क्या होता है? ये उत्तक वसा के बने होते हैं। जिसके शरीर में वसा अच्छा खासा होगा वह सुंदर स्मार्ट लगेगा, देखने में भी स्मार्ट लगेगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। एकदम उस पर चोट भी जितना ज़्यादा असर नहीं करेगा, उस पर ठंडा भी उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। जैसे देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, वसा जो होता है पुरुष में थोड़ा कम होता है, महिला में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कितना भी ठंडी क्यों न हो, महिला सब एकदम एक ठो चादर में काम निपट लेता है। हम लोग दुनिया भर का जैकेट मफलर बांधे रहता है, फिर भी थरथराते रहता है, जार होते रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के शरीर में वसा कम होता है और महिलाओं के शरीर में वसा ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे शादी ब्याह के समय में भी महिला सब क्या होती है? एकदम सिंपल सा एक कपड़ा पहन लिया, चल दिया। हम लोग दुनिया भर का मफलर लपेटे रहते हैं, जैकेट लपेटे रहते हैं, जूता मजा लगने रहते हैं, फिर भी ठंडा लगने लगता है। तो आप समझ में आ गया? तो देखिए, तो उपकला उत्तक किसका बना होता है? वसा का। और जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होगी उसको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगा। वसा अगर ज़्यादा होगा तो आप स्मार्ट लगेंगे, देखने में स्मार्ट ही लगेगा। देखिए, वसा के चलते जो पेट होता है ना, फैट, ये बढ़ जाता है। जैसे आप देखते होंगे ऊँट सबका, ऊँट का जो कुबरा होता है, ऊँट का जो कुबर होता है, वह कुबर में क्या रहता है? वही वसा रहता है। ऊँट के कुबर में क्या रहता है? वसा रहता है। हम लोग का जो पेट बढ़ जाता है तो इसमें पेट में क्या होता है? वसा होता है, जिसके कारण बढ़ जाता है। ठीक है।
और वसा हमें ठंड से भी बचाता है या चोट लगने से भी बचाता है। तो वसा हमें क्या करता है, चोट लगने से भी बचा देता है। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।